अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।
पिछले दिनों जितनी भी खबरें हमने की हैं डायल 112 के लॉन्च होने के बाद, डायल 112 जब आई थी उसके बाद, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात हम भी अब दावे से कह सकते हैं कि आपके एक फ़ोन कॉल पर जो डायल 112 की गाड़ी है, जो पुलिस की गाड़ी है, वो आपके एरिया में पहुँचेगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पुलिसकर्मी है उनको आने वाले 2 महीनों तक छुट्टी की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि कुछ पुलिस कर्मियों ने इसके ऊपर ऐतराज़ ज़रूर जताया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमरजेंसी के केस में, यानी कि अगर किसी पुलिसकर्मी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी पुलिस अधिकारी की तबीयत खराब हो जाती है उस केस में, या फिर उनको कोई घर में ऐसा कोई ज़रूरी काम है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में उनको छुट्टी दी जाएगी, वरना उनको कोई छुट्टी आने वाले 2 महीनों तक नहीं दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 12-12 घंटे की ड्यूटी है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो अलग अलग पुलिस कर्मचारी हैं वो रहने वाले हैं। सुबह 8 से रात 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन आने वाले 2 महीनों तक कोई छुट्टी उन लोगों को नहीं दी गई है। लेकिन डायल 112 का फायदा अब हर किसी को देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सदर थाना में, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि सदर थाना में हम मौजूद तो हैं, लेकिन फिलहाल ना तो अभी यहाँ पर आपको कोई कंप्लेनेंट नज़र आ रहा होगा और ना ही ऐसी कोई क्राइम की खबर है। जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो खबर जाननी आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करनाल जिले में 18 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हुआ है, जो कि रूटीन में ये तबादला होता रहता है, फेरबदल होता रहता है, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 पुलिस इंस्पेक्टर हैं और 4 ASI हैं और उनके अलावा अन्य पुलिस कर्मचारी भी हैं। कौन कौन से वो अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन अपील मेरी आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि जो करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने जो घरोंडा के थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर मोहन लाल हैं, उनको CIA 2 का इंचार्ज बनाया है। उसके अलावा जो मधुबन थाना प्रभारी हैं जो इंस्पेक्टर दीपक हैं, उनको घरोंडा का थाना प्रभारी बना दिया गया, यानी कि वो अब घरोंडा में आपको दिखने वाले हैं। उसके अलावा जो सिटी ट्रैफिक इंचार्ज हैं जो इंस्पेक्टर सचिन हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा उनको अब इंद्री थाना प्रभारी बना दिया गया, यानी कि अब जो इंस्पेक्टर सचिन है वो इंद्री थाना में आपको नजर आने वाले हैं। उसके अलावा जो इंद्री थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर सतपाल, उनको रामनगर थाना प्रभारी बना दिया गया। इंस्पेक्टर बलजीत पहले रामनगर थाने में आपको देखने को मिलते थे, जो SHO बलजीत हैं, लेकिन अब आपको रामनगर थाना में इंस्पेक्टर सतपाल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ जो एडिशनल जो थाना प्रभारी भी हैं घरोंडा के, उनको सिटी ट्रैफिक इंचार्ज का जो है अब ओहदा दे दिया गया है, उनको वो पद दे दिया गया है। उसके अलावा जो इंस्पेक्टर संजीव मलिक हैं, उनको सीनियर सिटीजन सेल से हटाकर एंटी नारकोटिक सेल का इंचार्ज दे दिया गया है, उनको इंचार्ज बना दिया गया है। उसके अलावा जो प्रमोद गौतम है उनको एंटी नारकोटिक सेल से हटाकर सीनियर सिटीजन सेल में तैनात किया गया है। ये सारे तबादले कल ही हुए हैं, हाल ही में हुए हैं, तो इन सब की जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से हम इस वक्त करनाल के सदर थाना में खड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ASI हैं, क्योंकि मैंने आपको जो जानकारी दी कि 4 ASI भी हैं जिनका तबादला हुआ है, वो कौन कौन से ASI हैं उनकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। कुलदीप सिंह हैं, उनको सिविल लाइन थाना से कुंजपुरा थाना प्रभारी इस वक्त बना दिया गया है। CIA 1 से ASI प्रवीण को इकोनॉमिक सेल का इंचार्ज बना दिया गया है। उसके अलावा सेक्टर 4 चौकी प्रभारी जो ASI अनिल हैं, उनको सेक्टर 13 चौकी प्रभारी बना दिया गया है और सेक्टर 13 चौकी प्रभारी ASI जितेंद्र को सेक्टर 4 चौकी प्रभारी बना दिया गया है, यानी कि सेक्टर 13 से अब वो सेक्टर 4 में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जलमाना चौकी प्रभारी ASI सज्जन सिंह को तरावड़ी थाना व तरावड़ी थाने से ASI गुरजीत सिंह को जलमाना चौकी प्रभारी बना दिया गया। तरावड़ी से जलमाना और जलमाना से तरावड़ी के बीच इन दोनों ASI का तबादला हुआ है। उसके अलावा
HC दीपा को सिविल लाइन थाना से तरावड़ी थाना और उसके अलावा धर्मपाल को कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया है। ESI सुल्तान सिंह व राजकुमार को डिटेक्टिव स्टाफ से असंध, CIA कांस्टेबल खुशीराम को असंध थाना से मधुबन थाना में लगाया गया है। ये सभी जो तबादले हैं वो हुए हैं 18 पुलिस अधिकारियों और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके तबादले हुए हैं, जिसमें 7 इंस्पेक्टर हैं और 4 ASI हैं। सभी के नाम हमने आपको बताए। करनाल में भी वो तबादले देखने को मिले हैं, अलग अलग थाने में, अलग अलग चौकियों में। अब पहले जो आपको SHO है, थाना प्रभारी है, किसी और थाने में देखने को मिलते थे, अब वो आपको किसी और थाने में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है, जिसकी वीडियो भी सामने निकल कर आई थी कि जो डायल 112 के जो पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, डायल 112 जो गाड़ी है, जो 32 गाड़ियां करनाल जिले को मिली हैं, हर थाने को 2-2 गाड़ियां मिली हैं डायल 112 की, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि 10 से 15 मिनट के बीच जो भी कंसेंट थाना होगा, जिस भी एरिया का मामला होगा, उसमें पुलिस पहुंचेगी। और पिछले दिनों जितनी भी खबरें हमने की हैं डायल 112 के लॉन्च होने के बाद, डायल 112 जब आई थी उसके बाद, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात हम भी अब दावे से कह सकते हैं कि आपके एक फ़ोन कॉल पर जो डायल 112 की गाड़ी है, जो पुलिस की गाड़ी है, वो आपके एरिया में पहुंचेगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पुलिसकर्मी हैं उनको आने वाले 2 महीनों तक छुट्टी की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि कुछ पुलिस कर्मियों ने इसके ऊपर ऐतराज़ ज़रूर जताया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमरजेंसी के केस में, यानी कि अगर किसी पुलिसकर्मी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी पुलिस अधिकारी की तबीयत खराब हो जाती है, उस केस में, या फिर उनको कोई घर में ऐसा कोई ज़रूरी काम है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में उनको छुट्टी दी जाएगी, वरना उनको कोई छुट्टी आने वाले 2 महीनों तक नहीं दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 12-12 घंटे की ड्यूटी है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो अलग अलग पुलिस कर्मचारी हैं वो रहने वाले हैं। सुबह 8 से रात 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन आने वाले 2 महीनों तक कोई छुट्टी उन लोगों को नहीं दी गई है। लेकिन डायल 112 का फ़ायदा अब हर किसी को देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ मेघ शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।